दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सच में एक कमाल की चीज़ है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप ट्रेडिंग को देखिए। ट्रेडिंग को अगर आपको आगे बढ़ाना है, यहाँ पर एक चीज़ को हमेशा आपको ध्यान देना है कि देखिए, अगर मेरे को पैसा कमाना है, तो सबसे पहले ना मेरे को एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा और वो चीज़ है कि रिस्क रिवार्ड। देखिए, जब तक मान लीजिए कि आप मान लो कोई बिज़नेस करते हो, मान लो कोई बिज़नेस है आपका, अगर आपने वहाँ पर 1 लाख लगाया है और वहाँ से अगर आपको 1 लाख की बजाय अगर वहाँ से हर बार आपको 10% या 20% या 30% लॉस हो रहा है, तो किस काम का बिज़नेस? ये 1 लाख धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप 1 लाख डालोगे, फिर 1 लाख ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप 1 लाख डालोगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बिज़नेस इस तरह का बिज़नेस नहीं है। और ये शेयर मार्केट में वैसे ही होता है कि अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो 9 में से 10 मतलब 10 में से सिर्फ 9 लोग पैसा गंवाते हैं। क्या करते? 9 लोग पैसा गंवाते हैं, बाकी एक ही आदमी यहाँ पर प्रॉफिट बनाता है। क्यों ऐसा? इसके पीछे का कारण क्या है? जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन की। तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन बायर है, सेलर है, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी पैसा कमाता है 10 में से। कितना? 10 में से एक ही आदमी कमाता है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि जिन लोगों को ये पता है कि रिस्क रिवार्ड किस तरह से आपको हेल्प करता है, वो लोग ही पैसा बनाते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? उनको लगता है कि यहाँ पर ले लो, यहाँ पर बाय कर दो, बाय कर दिया और यहाँ तक गया मार्केट, उन्होंने एग्जिट नहीं किया और मार्केट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इतना बड़ा लॉस हो गया, तो जहाँ पर उनका 1000 का लॉस होना चाहिए था, वहाँ पर उनका 5000 का लॉस हो चुका है। अब वो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज हम लोग जिस चीज़ को देखेंगे वो सच में एक कमाल की चीज़ है और वो कैसे ट्रेड करना है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले ना मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ निफ्टी के ऑप्शन पर। तो हम यहाँ पर 20,000 सी को लेते हैं, फिर पी को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 21 सितंबर का मैं यहाँ पर सी लगा देता हूँ, जो अभी यहाँ पर आपके सामने दिखेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी 20,000 का सी है। अब देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको रिस्क रिवार्ड के साथ काम करना है। रिस्क रिवार्ड मैं आपको बता देता हूँ कि 1:2 रखना है। क्या रखना है? 1:2। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1000 रुपये का मेरा लॉस है तो 2000 का मेरा प्रॉफिट होगा। आगे समझ में? ये लॉस और ये प्रॉफिट, इस बात का समझ में। अगर 2000 का प्रॉफिट नहीं आया तो मैं क्या करूँगा? 1000 का लॉस लेके निकाल दूंगा। 1000 का मेरा, या तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि स्टॉप लॉस हिट हो, ये टारगेट हिट हो। हाँ, कभी कभी क्या होता है, मार्केट उस टाइम में क्लोज हो रहा हो तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम। 2 ही कंडीशन आपके पास में हो, या तो स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो। दोनों ही कंडीशन आपके पास में फिक्स होना चाहिए। या फिर आप इसके बाद में आप थोड़ा सा ट्रेलिंग का सिस्टम भी, अगर आप लोग थोड़ा सा स्टॉप लॉस नहीं चाहते तो ट्रेलिंग कर सकते हैं। वही मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले ना मैं आपको एक स्टॉप लॉस हंटिंग की थ्योरी मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की थ्योरी क्या है। देखिए, मार्केट में बायर्स यहाँ से आए थे, यहाँ तक गए, उसके बाद में अब ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं, यहाँ पर कुछ सेल किया तो वे भी हिट हो चुके। अब ऊपर की साइड में है नहीं, कुछ बायर्स यहाँ पर, कुछ बायर्स यहाँ पे, तो मार्केट इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए नीचे आया। आ गया समझ में? आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये जो बायर्स है यहाँ पर बैठे इनको ट्रैप करने के लिए आया। अब इसने यहाँ पर ट्रैप कर दिया ना, अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद में इसने हाई भी ब्रेक किया। देखिए, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया। अब आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, कौन सा? यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, या थोड़ा सा इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप क्या कर सकते हो? बाई कर सकते हो। अब यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा? देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसका मेन पर्पज़ क्या है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा, ये जो लाइन दिख रही है, ये 5
MA की है, मूविंग एवरेज। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये 5 मूविंग एवरेज है, यहाँ पर आपको सिंपल 5 मूविंग एवरेज। अभी इसी लाइन का दो यहाँ पर से दो सिग्नल में आपको एक साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक तो इसके नीचे जैसे ही क्लोज होता है और इसके बाद हाई ब्रेक होता है, तो ये एक बाइंग सिग्नल होता है मूविंग एवरेज का, 5 मूविंग एवरेज का, और यहाँ पर एक सेलिंग सिग्नल होता है। ये आपको हमेशा पता होगा, नहीं पता है तो फिर आपने जो सुभाषित सर की 5 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी देखी होगी, नहीं देखी है तो देख सकते हैं, उनके वीडियो पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन उन्होंने की है। मैं तो यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ मैं तो लगा रहा हूँ और मेरे थोड़ी सी उसको ऐड करके मैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ में इसको जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद में ये फिर से इन लोगों को निकालने के लिए आया, निकाल दिया। निकालने के बाद में अब ये क्या कर रहा है, फिर से अब ये जो सेलर बैठे हैं, इन सेलर्स को निकालने के लिए ऊपर जा सकता है। तो अब यहाँ पर हम बैट लगा सकते हैं। जैसे ये हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पर 230 पे आपने बाई कर लिया। अब 230 पे आपने बाई कर लिया तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया यहाँ पर, ये देखिए, पहले स्टॉप लॉस भी देखिए, उसके हिसाब से आपको टारगेट रखना है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपने कहाँ पे बाई किया है, इसका हाई ब्रेक करने के बाद, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पर रहेगा, यानी कि 215 के आसपास। एक मिनट, क्या हो रहा है ये, हाँ, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, 215 के आसपास। कहाँ पे होगा, 215 के आसपास। इस कैंडल के ऊपर हमने बाई किया है तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 215 ये वाला हम मान सकते हैं। तो 215 पे स्टॉप लॉस है हमारा। अब हमको टारगेट कितना लेना है, टारगेट हमको लेना है इसका डबल। डबल का मतलब 30 इसमें पॉइंट ऐड कर दिया जाए तो 245 का हमारा टारगेट बन रहा है। ठीक है, यहाँ से सॉरी एक मिनट, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कितना है पहले तो ये देखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 215 पे ले रहे, हमने इसमें एंट्री ली 225 के ऊपर, यानी कि हाँ 30 के आसपास मान लो, तो 15 पॉइंट ही समझो। हमने यहाँ पर मान लो यहाँ पर एंट्री ले ली और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है। ठीक है, ये कैंडल बनने के बाद में या फिर ये कैंडल बना उसके बाद में हमने यहाँ पर कहीं पे एंट्री ली है, 225-230 के बीच में ली, लेकिन मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि 215 हमारा स्टॉप लॉस है, यानी कि 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस। एक मिनट, क्या हो रहा है इसमें, हमारा क्या स्टॉप लॉस यहाँ क्या है, यहाँ पे 15 पॉइंट का, कितना, 15 पॉइंट का। अब टारगेट कितना होना चाहिए हमारा, 30 पॉइंट का। अब हमने एंट्री कितने पे लिए, 230 पर, 230 पर एंट्री ली हमने, 230 पर एंट्री ली तो हमारा टारगेट कितना हो गया यहाँ पे 260 और स्टॉप लॉस अपना 215। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग देखते हैं कि क्या 215 गया है। ये एक बॉटम में खरीदने का 260, देखिए 260 पर जाकर ही आया है। यहाँ पर एक बॉटम में खरीदने का एक सबसे अच्छा सुपर ये ही है कि आप यहाँ से आपने टारगेट लगा दिया और आपका टारगेट हिट कर दिया। देखिए इसने यहाँ से आपने कहीं एंट्री ली है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 260 के ऊपर भी गया था ये, और यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही 260 के ऊपर, तो यहाँ से आपका टारगेट हो चुका है पूरा। अब हम लोग ऐसे ही पीछे की साइड में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर सेल तो हम करने की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ बाइंग की बात कर रहे हैं। सेल करने का वीडियो मैं आपको फिर अलग से बनाऊंगा कभी, आज हम सिर्फ बाइंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बाइंग में ही देखिए आज, क्योंकि कन्फ्यूज़न होगा, मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये जो दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो बायर्स यहाँ से बायर्स आए थे, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया इन लोगों का। अब मार्केट देखिए, यहाँ से मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है, 5 मूविंग एवरेज भी अपना क्या बोल रहा है, बाइंग सिग्नल दे रहा है। उसके बाद में यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग्स देख सकते हैं हम। क्यों देख सकते हैं, यहाँ से स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। तो यहाँ पर आप देखो कि आपने यहाँ पर कहाँ पे बाई किया इसको, करीबन 165 के आसपास।
अभी स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 150 का स्टॉप लॉस है। कितना? 150 का। तो यहाँ पर 165 पे बाई किया, 150 का स्टॉप लॉस। तो अब आपको टारगेट कितना चाहिए यहाँ पे? 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, यानी कि आप देखोगे तो 195 आपको चाहिए। कितना चाहिए? 195। तो यहाँ से देखो मार्केट गया था 210 पे, 210 पे, यानी कि आपको 15 पॉइंट और एक्स्ट्रा दिया है। उसके बाद और थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर हो रहा है, तो इस बिहेवियर में आपको थोड़ा सा बचना भी ज़रूरी है। देखिए पहली बार यहाँ पर इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पर जो बायर्स आए थे इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, तो आपने यहाँ से बाई किया। एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट में ऊपर की साइड में रैली नहीं दिख रही है। क्यों? देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना कि देखिए मार्केट कहाँ पर था, अब टॉप यहाँ पर है, और ये इतनी जल्दी यहाँ से आके ऐसे वी शेप में तो जाएगा नहीं, आप भी इस बात को समझते हो। तो यहाँ इतनी आसानी से जाएगा नहीं। तो इसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर यहाँ पर जो बायर्स थे, यहाँ पर जो बायर्स थे, यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनके स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हिट हो चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा यहाँ से बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने बाइंग किया, फिर थोड़ा सा इस स्टॉप लॉस जब ये कैंडल बन जाए, इसको पार करे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाना चाहिए, फिर थोड़ा सा बढ़ा के ऊपर आ जाना चाहिए, ताकि आपका यहाँ से जो भी लॉस होने वाला है वो लॉस बच जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर जो बायर्स आए थे तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आपने बाइंग किया, यहाँ पे चला गया मार्केट, फिर आपने थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस जो होना है वो कम हो जाएगा। प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपका यहाँ से देखो, यहाँ से भी ऐसे ही हुआ, यहाँ से भी आपने देखा, तो यहाँ से आपने बाइंग किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, टारगेट बढ़ा दिया, और फिर मार्केट नीचे की साइड में आया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हो जाने दो। स्टॉप लॉस मतलब आपका जो प्रॉफिट, जो लॉस होना चाहिए था एक्चुअल, वो लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ हो रहा है कितना? थोड़ा बहुत ही। जहाँ पे 1000 रुपये का लॉस होना चाहिए, वहाँ पे आपका 200-500 का ही लॉस हो रहा है। लेकिन बाकी जब आप ले रहे हो तो यहाँ पर आप डबल ले रहे हो। क्या ले रहे हो? डबल प्रॉफिट बुक कर रहे हो। आप डबल के लिए वेट कर रहे हो ना। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा कि हम किस चीज़ पर ये चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का देख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट पर मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बायर्स आए इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट नहीं हुए, यहाँ पर भी नहीं हुए, यहाँ पर भी नहीं हुए। तो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा कि आप यहाँ पर बाई करोगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको बाई करना गलत होगा। या फिर आप यहाँ से बाई भी करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 थोड़ा तो नीचे आना चाहिए मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, या फिर टारगेट के लिए थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो इनका भी टारगेट हिट नहीं किया। अगर इस लाइन को टच कर जाता तो मैं यहाँ पर कर लेता। अब यहाँ पर जो लाइन टच हो रही है, ये वाली लाइन हो रही, तो यहाँ पर जो ये बना है, तो यहाँ पर जो ये जो बायर्स यहाँ से आए थे इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब मार्केट में हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हमने बाई किया 180 के आसपास हमने बाई किया, अगले दिन मार्केट यहाँ पर जो जाता है, तो अगले दिन मार्केट 230 जाता है, यानी कि आपका जो टारगेट है उससे भी 3 गुना आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। और भी अगर हम लोग पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसलिए आप थोड़ा सा कमेंट करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा कहने का मतलब एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें मैं नहीं समझाना चाहता। देखिए मार्केट ऊपर से आया था, फिर इस तरह से मार्केट गया, फिर मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, यहाँ से जो बायर्स आए थे इनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। तो मार्केट का जो नीचे जाने का जो नेचर है वो ख़त्म हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक होगा, और यहाँ पर जो ये जो सेलर है इनको टेस्ट करके इनको निकाल के आएगा। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर देखो
मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट गया ऊपर, मार्केट नीचे नहीं आया, फिर ऊपर चला गया, फिर आखिर में इस कैंडल पर जाकर मार्केट ने यहाँ पर ये लोगों को निकाल दिया है। आपको दिख रहा होगा, इस कैंडल पर जाकर ये लोगों को निकाल दिया, इस कैंडल पर। अब ये लोग निकल चुके हैं, अब यहाँ से खाली हो चुका है कुआं। अब यहाँ से मार्केट में जंप देखो, एक अच्छा सा जंप आपको दिख रहा होगा, आया समझ में। अब यहाँ पर भी आप देखो वही चीज़, यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकाल दिया है इन लोगों को। अब यहाँ से देखो एक जंप, और भी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मार्केट को ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बायर्स आए थे, यहाँ से जो बायर्स आए थे, तो इस कैंडल ने इन बायर्स को निकाल दिया। अब यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ से जो सेलर आए थे इनको निकाल दिया, फिर मार्केट यहाँ से जंप ऊपर लिया है। या फिर एक तरीके से आप इस बात को ये समझ सकते हो कि ये एक सपोर्ट है, जब जब इस सपोर्ट पर आ रहा है तो मैं बाई करूँगा, जब जब इस सपोर्ट पर आ रहा है तो मैं बाई करूँगा, जब जब इस सपोर्ट पर आ रहा है तो मैं बाई करूँगा। तो ये एक सपोर्ट के हिसाब से भी आप मान सकते हो, या फिर एक स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से समझ सकते हो कि देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बाइंग कर दिया, बाइंग करने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया ये बायर्स को निकालने के लिए, ये बायर्स को निकाल दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट ये जो बायर्स थे इनको निकालने के लिए नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो इस तरह से भी आप यहाँ से ट्रेडिंग को समझ सकते हो। और भी हम लोग पीछे चलते हैं, देखते हैं। जब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब मार्केट इस तरह से चलता है और ये यहाँ से एक मिनट यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश, जैसे मार्केट ये चल रहा है, यहाँ से क्या करता है, ये एक सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर यहाँ से बाउंस बैक लेता है, और फिर मार्केट नीचे आता है, फिर बाउंस बैक लेता है। तो ये जो बाउंस बैक वाला एरिया है, यहाँ से आपको बाइंग करना है। और भी हम लोग पीछे की साइड में देखें तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो, यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल को हिट कर दिया है, यहाँ से जितने भी बायर्स थे यहाँ से निकाल दिए, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा सा मूव यहाँ पर बना हुआ है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, ये जो बायर्स थे इनको निकाल के फिर मार्केट ऊपर की साइड में टर्न ले लिया। अब यहाँ पर मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 मूविंग एवरेज की जो लाइन है, 5 मूविंग एवरेज क्या बोलता है उसको समझो। पहले 5 मूविंग एवरेज को समझो, उसके बाद में आप यहाँ पर दो चीज़ें आपको कन्फर्मेशन दे रहा हूँ मैं। पहला कन्फर्मेशन है 5 मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कन्फर्मेशन है अपना स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग। अब ये क्या है दोस्त, स्टॉप लॉस हंटिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट यहाँ पर जो बायर्स, ये बायर्स है, यहाँ से इस कैंडल से जो बायर्स आए हैं, इन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट नीचे आएगा। देखिए अब यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ ये कैंडल देख के बायर्स यहाँ से आएंगे, बायर्स यहाँ तक गए, अब उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। तो देखिए मार्केट क्या किया, फिर से स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट नीचे आया था, आपको दिख रहा है। अब ये यहाँ पर इन लोगों को निकाल दिया, अब नीचे की साइड में कुछ है नहीं, अब मार्केट में कुछ पड़ा हुआ तो यहाँ पर पड़ा हुआ, यहाँ पर ऊपर की साइड में। तो ये क्या किया, यहाँ से 5 मूविंग एवरेज को देखो, यहाँ से 5 मूविंग एवरेज टच नहीं कर रहा है, इसका हाई ब्रेक हुआ है, और यहाँ से आप एक बाइंग करते हैं तो एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ से कमाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ यार कमेंट करिए। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ। अब मान लो कि यहाँ से किसी ने बाई किया है, ये जो कैंडल ग्रीन वाला कैंडल देख के बाई किया है, इसका हाई ब्रेक होते ही अब वो स्टॉप लॉस लगाएगा, तो यहाँ पे लगाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ तक खींच दूँ तो देखो यहाँ तक मैंने खींच दिया सीधे। अब मार्केट में यहाँ से बायर्स बाय तो कर लिया उसने, लेकिन अगर उसने यहाँ पर देखा नहीं तो उसको निकालने के लिए मार्केट क्या करेगा, धीरे 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 यहाँ आ गया। तो ये निकल चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं। अब जो यहाँ पर सेलर बैठे हुए, तो यहाँ पर बैठे हुए,
अब मार्केट में यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से एक अच्छा सा मूव दिया और ये लोगों को भी निकाल दिया यहाँ पे। अब ये तो पहला जो स्टॉप लॉस हंटिंग समझा दिया मैंने। अब यहाँ से 20 मूविंग एवरेज 5 मूविंग एवरेज की जो बात कर रहा हूँ मैं, बार बार उसी का नाम आता है क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है मेरे लिए कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ जिसमें बिल्कुल समझ में आता है आपको। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो मूविंग एवरेज, जो 5 मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटजी है, आप देखिए सुभाषिस सर का, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देखिए। उनका कहना ये है कि जब कोई ग्रीन कैंडल बनता है या रेड कैंडल बनता है और ये जो लाइन है इसको टच ना करे और इसका हाई ब्रेक हो तो आप यहाँ से बाई करिए और यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए। सेल में ऐसा है कि जब भी इस कैंडल का लो ब्रेक हो और ये लाइन को टच ना करे तो यहाँ से आपको सेल करना है। तो ये उनका स्ट्रेटजी है। तो वैसे स्ट्रेटजी है तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, यहाँ से ग्रीन कैंडल टच नहीं कर रहा है, इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ से सेल हुआ। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब ये टच नहीं कर रहा है, हाई ब्रेक हुआ और यहाँ से बाई हुआ। अब हमने ऐड क्या है इसमें, हमने क्या ऐड किया है, हमने सिर्फ इसमें एक ही चीज़ को ऐड किया है, स्टॉप लॉस हंटिंग को। स्टॉप लॉस हंटिंग इसमें ऐड करने से क्या हो गया, इसका जो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन समझ रहे हो, मतलब हमारा प्रॉफिट का जो टारगेट है वो डबल हो जाता है और दूसरा क्या है, मतलब हम लोग लॉस नहीं ले पाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आपने यहाँ से बाई कर लिया, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा, फिर मार्केट ना थोड़ा सा ऊपर चला गया, मान लो कि मार्केट यहाँ पर आ गया, यहाँ तक तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ खेलने लगा मार्केट, यहाँ पर आ चुका है तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा जहाँ पर आपने बाई किया वहाँ पे आ गया। उसके बाद में फिर मार्केट में ये कैंडल बन गया तो मार्केट में आपका जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर आ गया, फिर आपने यहाँ पर चला गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया। इस तरह से आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस ना कम से कम 1.5 कैंडल का स्टॉप लॉस, समझ रहे हो, 1.5 कैंडल या 5-5 पॉइंट से आप स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाइए। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 40-45 पे लिया है, जब ये 60 पे चला जाए तो आपको क्या कहाँ पे रखना चाहिए अपना स्टॉप लॉस, कम से कम 50 के आसपास। जब ये 70 पे चला जाए तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ जाना चाहिए, 60 के आसपास आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप जो स्टॉप लॉस बढ़ा लोगे तो 5 के हिसाब से बढ़ा लो या 10 के हिसाब से बढ़ा लो, तो यहाँ से एक क्या होता है, आदमी को जो लॉस होना होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, ये स्टॉप लॉस था मेरा, अब मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने लगा तो मैंने यहाँ स्टॉप लॉस बढ़ा दिया ताकि मेरा जो मैंने जहाँ से बाई किया है, अगर मैं मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला, मेरे अनुसार नहीं चला, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से बाई किया है वहाँ उतने पे ही मैं एग्जिट कर दूंगा। मतलब कम से कम मेरा लॉस तो नहीं होगा, मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग तो नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट तो नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा और फिर से मैं आपको और आगे समझाने की कोशिश कर। सिनारियो क्या देखना है, मैं हमेशा आपको एक ही बताता हूँ सिनारियो। यहाँ पर देखो, सिनारियो हमारा जो मतलब मेन पर्पज है यहाँ पे वो क्या है, क्या होता है कि मैं ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है शायद, तो आप लोग समझ में नहीं आना एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब आप सीखने का प्रयास नहीं करते हो वहाँ पे ही प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आना तो आदमी 10 बार समझा सकता है, 10 बार बता सकता है, लेकिन अगर आप समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट नहीं कर रहे तो भी वहाँ पर प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखना, ये वाला जो सपोर्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है आगे समझ में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से बायर्स आए होंगे, तो यहाँ से बायर्स आए समझ में, तो यहाँ से जो बायर्स आए हैं, अब ये बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मार्केट क्या करेगा कि धीरे धीरे ये बायर्स को निकालने के लिए नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया, ये बायर्स को निकालने इस कैंडल पे। अब इस कैंडल के बाद में जैसे हाई ब्रेक होता है आप यहाँ से बाई कर सकते हो, यहाँ से आपको एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। अब फिर से यहाँ से मार्केट फिर से ये जो बायर्स आए इनको निकालने के लिए यहाँ पर आया था, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया, तो ऐसी कंडीशन में आप दूर रहें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है, इसके आगे भी स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बायर्स आए थे इनका स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, यहाँ से अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ से फिर से हम देखेंगे यहाँ से जो बायर्स आए थे, तो उसके आगे अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर ऊपर देखने को आपको मिला है। यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला है। और भी हम लोग पीछे चलते हैं ताकि और आपको बेटर तरीके से समझा पाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ। ये जो चार्ट है छोटा करना पड़ेगा, तभी जाके आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। चलिए, ये एंड हो चुका है इसका। अब मैं आपको सीधे निफ्टी 50 पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर उस चार्ट पर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे हम लोग ज़्यादा देख नहीं सकते, आगे पीछे हम लोग ज़्यादा देख नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट पर ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। फिर प्राइस वहाँ पर। अब ये जो चार्ट आपको मैं छोटा करता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। अब आप इस चार्ट को इस तरीके से देखो, किस तरीके से कि देखिए यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, आया समझ में? या तो आप इस तरीके से देखो कि ये सपोर्ट के हिसाब से, या आप इसको देखो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, स्टॉप लॉस हंटिंग के किस हिसाब से, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। और या आप इसको देखो 5 मूविंग एवरेज के हिसाब से, 5 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तीनों ही हिसाब से ये काम करता है। अब देखना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। अब देखना, यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ से जो बायर्स आए थे यहाँ तक तो आया नहीं मार्केट। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इस तरह से लाइन खींच देता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके नीचे चला गया। देखिए चार्ट ऊपर गया था, फिर इसके नीचे यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला गया। यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, और यहाँ से 5 मूविंग एवरेज भी काम कर रहा है अपना, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखो 5 मूविंग एवरेज जो कैंडल बना है, इसके ऊपर हाई ब्रेक कर दिया, इसका स्टॉप लॉस। यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, तो एक अच्छा सा मोमेंट आपको दिखा होगा। या फिर हम बात करें कि यहाँ से जो सेलर बैठे थे, ये सेलर को निकालने के लिए मार्केट ऊपर गया, ये भी कहानी हो सकती है। और यहाँ पर जो बायर्स थे, इन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट क्या किया, नीचे आया, तो ये भी कहानी आप यहाँ पर बना सकते हो। तो मार्केट इन बायर्स को निकालने के लिए आया था, अब मार्केट में जो सेलर से बैठे इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, ये कहानी हो सकती है। या फिर यहाँ पर 5 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपकी कहानी हो सकती है। 5 मूविंग एवरेज यहाँ से आप देखकर बाय कर सकते हो, लेकिन बाय कहाँ, एक सपोर्ट पे बाय करना है। 5 मूविंग एवरेज कहाँ पर देखना है आपको, एक सपोर्ट पर देखना है, सपोर्ट पर, ताकि उस सपोर्ट पर ही अच्छे से काम करता है। अभी आप यहाँ पर देख लो, 5 मूविंग एवरेज यहाँ पर देखोगे, अभी यहाँ पर देख लोगे तो यहाँ पर इतना मज़ा नहीं आएगा। जो सपोर्ट पर जो होता है उसका मज़ा अलग होता है। यहाँ पर सपोर्ट पर आप देखोगे, उसके बाद और पीछे की साइड में हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट, तो यहाँ पर सपोर्ट पे आप देखो 5 मूविंग एवरेज ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से भी ऊपर गया, और अगर यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर से भी ऊपर गया। और भी अगर हम पीछे देखेंगे, देखिए हर बार तो आपको मज़ा नहीं है, हर बार तो ये चीज़ें मिलेगी नहीं, जब जब मिलेगी आपको ट्रेड करना होगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, इस सपोर्ट से ऊपर गया, इस सपोर्ट से ऊपर गया। किस लेवल पर आपको समझ में आ रहा है मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर नहीं आया मार्केट, यहाँ से ही टर्न ले चुका है। तो इस सपोर्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो एक सपोर्ट का एक अच्छा सा सिस्टम है जो कि आपको समझना चाहिए। सपोर्ट हो, 5 मूविंग एवरेज हो, या यही चीज़ें हैं जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपके कोई सुझाव हो तो मेरे को बता सकते हैं आप।